एचसीएफ निकालना है फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए। एचसीएफ मेथड वही है जो हम पहले यूज करते होते थे। 21x² तो 21 के फैक्टर्स ढूंढ लें, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 3 से किया 7, 7 1, यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय 7। मैं डॉट्स यूज करूंगा, मैं मल्टीप्लिकेशन के साइन यूज नहीं करूंगा, क्योंकि जो मल्टीप्लिकेशन के साइन होते हैं वो अक्सर, क्योंकि इसके अंदर एक्स भी मौजूद है तो एक्स के साथ कंफ्यूज करते हैं वो। तो मैं सिंपल डॉट्स यूज करूंगा टू रिप्रेजेंट मल्टीप्लिकेशन। फिर आगे आपके पास x² है तो उसको तोड़ के लिखते हैं, x मल्टीप्लाई बाय x, और एक y है उसको आप y लिखते हैं। फिर उसके बाद 35x y² है तो 35 की फैक्टराइजेशन कर दें। 5 से करें 7, 7 से करें 1, तो 5 7 ज़ार 5 मल्टीप्लाई बाय 7 x और y² है, यानी कि y मल्टीप्लाई बाय y। अब इसके अंदर आपने कॉमन ढूंढना है, तो 7 x y। तो क्योंकि ये एचसीएफ है तो इस वजह से सिर्फ आपने कॉमन जो फैक्टर्स होते हैं वही ढूंढने होते हैं और वही आपका आंसर आ जाता है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा आपके पास, 7xy। तो 7xy आपका एचसीएफ। अब जैसे ही क्वेश्चंस आगे हम चलते जाएंगे, इसके मुख्तलिफ पार्ट्स और इसके आगे जो मजीद क्वेश्चंस हैं उसके अंदर जो पीछे हम जितनी भी टेक्निक्स पढ़ चुके हैं, मुख्तलिफ फार्मूलाज हैं, स्क्वेयर्स वाले फार्मूलाज हैं, क्यूब्स के 4 फार्मूलाज हैं, वो आपको पूरी तरह से अज़बर होने चाहिए, उनको एक तरह से हिफ्स कर लें। आपको अच्छी तरह रटे होने चाहिए वो फार्मूलाज, क्योंकि वो फार्मूला सिर्फ 9th के लिए नहीं है, वो 10th के लिए भी है, वो फर्स्ट ईयर के लिए भी है। अगर आप प्री इंजीनियरिंग वगैरह या कंप्यूटर के अंदर जाना चाह रहे हैं तो वो प्री इंजीनियरिंग और कंप्यूटर ग्रुप्स उस सब के लिए आईसीएस वगैरह फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के। तो ये सारे आगे चलते जाएंगे। अगर मैथ्स है सिर्फ अभी के काम नहीं आने, ये आगे तक काम आएंगे, और पहले वाले आते होंगे तो उसके आगे आपको वो फार्मूलाज बताए जाएंगे। जिस तरह आप 10th क्लास है उसके अंदर आपको ये फार्मूलाज नहीं बताएंगे वो दोबारा से। ये फार्मूलाज अप्लाई करने ही करने हैं, उसके साथ आगे फार्मूलाज आपको बताए जाएंगे कि वो भी अप्लाई करने हैं साथ। अब पहली चीज ये है, तो 4x² माइनस 9y², इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 2x का स्क्वायर है और 9y किसका स्क्वायर होता है, 3 का। तो यहाँ देखिए एक फॉर्मूला बन गया। कौन सा बना है फॉर्मूला, a² माइनस b² का। वो फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी a माइनस बी। तो एक दफ़ा इसको प्लस में लिख दें और एक दफ़ा इसको माइनस के अंदर। अब साथ में दूसरी एक्सप्रेशन भी दी हुई है उन्होंने, 2x² माइनस 3xy। इसके अंदर सिर्फ आप कॉमन निकालेंगे, क्योंकि इसके अंदर कोई फॉर्मूला बन नहीं रहा। 2 किसी का स्क्वायर नहीं होता परफेक्ट स्क्वायर, और 3 भी नहीं। तो दोनों में x कॉमन आ रहा, इसमें से x निकल गया तो एक x रह जाएगा, इसमें से x निकल गया तो खाली 3y रह जाएगा। अब ये आपकी पहली एक्सप्रेशन का आंसर था और ये आपकी दूसरी एक्सप्रेशन का आंसर है। अब इन दोनों एक्सप्रेशन के अंदर कॉमन चीज क्या आ रही है, ये 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y दोनों में आ रहा है, तो ये आपका HCF है। अब ये वाला क्वेश्चन देख लें, इसके अंदर एक ये चीज है और एक ये एक्सप्रेशन है। तो सबसे पहले x³ माइनस 1 को देख लें। x³ किसका क्यूब है, x का। 1 किसका क्यूब है, 1 का। तो यहाँ आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, a³ माइनस b³ का। वो फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, a माइनस बी a² प्लस ab प्लस b²।
तो ये फॉर्मूलाज याद होंगे तभी आप डायरेक्टली इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो x आपका a है, 1 आपका b है, a माइनस बी ए स्क्वेयर प्लस ए बी, एक्स को 1 से मल्टीप्लाई कर दें एक्स ही हो जाएगा, प्लस बी स्क्वेयर यानी कि 1 का स्क्वेयर 1। तो ये आपकी पहली एक्सप्रेशन आ गई। दूसरी एक्सप्रेशन जो आपकी है वो है एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1। तो उसको आप कुछ भी नहीं कर सकते, इसकी ना मिडिल टर्म ब्रेकिंग हो सकती, कुछ भी नहीं हो सकती, तो इसको आप एज इट इज लिखते हैं। तो जब आप इसको एज इट इज लिखेंगे तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर ये चीज और इसके अंदर ये चीज ये कॉमन है। तो यही आपका एच सी एफ आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1। पहली एक्सप्रेशन को देखें, ए क्यूब प्लस 2a स्क्वेयर माइनस 3a। इसमें से आप देखें a सब में आ रहा है तो a कॉमन निकाल लें, बाकी क्या बचेगा, a स्क्वेयर प्लस 2a माइनस 3, सब में एक a कम हो गया। अब आपके पास सेकेंड एक्सप्रेशन जो कि है आपके पास 2a क्यूब प्लस 5a स्क्वेयर माइनस 3a। इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। अगर आप इसको देखें तो यही वजह थी कि मैंने आपको पहले कहा था जब हम मिडिल टर्म ब्रेकिंग कर रहे थे कि आपको मिडिल टर्म ब्रेकिंग बहुत अच्छी तरह आनी चाहिए, क्योंकि जब आपने क्वेश्चंस करने होते हैं उसके अंदर हो सकता है आपको एक जगह पे नहीं बल्कि दो दो तीन तीन जगहों पे एक साथ मिडिल टर्म ब्रेकिंग करनी पड़ जाए। तो जितनी ज़्यादा आपने प्रैक्टिस की होगी मिडिल टर्म ब्रेकिंग की, उतनी जल्दी आप उसको फ़ौरन पेयर्स डिटेक्ट करेंगे और फ़ौरन ही उसका आंसर निकाल देंगे। अब यहाँ देखें, 3 1 ज़ार 3 3 3 आपका आ गया, तो 3 1 ज़ार 3 ही होता पेयर आपका बनेगा। अब यहाँ प्लस का साइन है तो प्लस 3 माइनस ए, इसमें से ए कॉमन निकल आया तो ए प्लस 3 हो गया, इसमें से -1 कॉमन निकल आया तो a प्लस 3 हो गया। तो फाइनल आपका आंसर क्या है, बाहर a है तो ओवरऑल a प्लस 3 कॉमन, बाकी क्या बचा, a माइनस 1। तो ये आपका पहली एक्सप्रेशन का आंसर आ गया। अब इस एक्सप्रेशन का आंसर निकालना है तो स्क्वायर a, ठीक है, इसमें से भी आप a कॉमन निकाल लें। तो जब a कॉमन निकाल लेंगे तो बाकी क्या बचेगा, 2a स्क्वायर प्लस 5a माइनस 3। अब इसके अंदर दोबारा से मिडिल टर्म ब्रेकिंग करें, इसकी मिडिल टर्म ब्रेकिंग 3 2 ज़ार 6, तो 6 माइनस 1 हो जाएगा आपका पेयर, तो प्लस 6a माइनस a माइनस 3। इन दोनों में क्या कॉमन है, 2a, बाकी क्या बचा, a प्लस 3। इन दोनों में क्या कॉमन है, -1, बाकी क्या बचा, a प्लस 3। ओवरऑल क्या कॉमन है, a प्लस 3, बाकी क्या बचेगा, 2a माइनस 1। तो ये आपकी सेकेंड आ गई। अब ये आपकी फर्स्ट एक्सप्रेशन का रिजल्ट था, ये आपकी सेकेंड एक्सप्रेशन का रिजल्ट है। इसमें कॉमन क्या आ रहा है, ये देखें a भी है दोनों जगहों पे मौजूद और साथ में a प्लस 3 भी है, तो a प्लस 3 आपका HCF है। सबसे पहले आपके पास टी स्क्वेयर माइनस 3t माइनस 4 है, इसकी फैक्टराइजेशन कर लें, क्या होगी, 4 1 ज़ा 4 और -4 प्लस 1, तो -4t प्लस t। ये आपकी फैक्टराइजेशन हो जाएगी, मिडिल टर्म ब्रेकिंग हो गई। कॉमन निकाल लें तो t माइनस 4, इसमें से पॉजिटिव साइन 1 निकाल लेंगे, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ भी t माइनस 4 हो जाएगा। तो दोनों जगहों पे t माइनस 4 कॉमन है, तो ओवरऑल इसको कॉमन निकाल लें, बाकी क्या बचेगा, t
प्लस 1। तो ये आपकी पहली चीज़ है जो इसका रिजल्ट आया। अब सेकंड, टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस 4, ये आपकी सेकंड एक्सप्रेशन है। इसको करें, इसके अंदर 4 और 1 पेयर बन जाएगा आपका। तो टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 4t, इसमें क्या कॉमन है? टी, बाकी क्या बचा है? टी प्लस 1। इसमें क्या कॉमन है? 4, बाकी क्या बचा? टी प्लस 1। ओवरऑल कॉमन आपके पास टी प्लस 1 है, बाकी क्या बचेगा? टी प्लस 4। और आखिरी चीज आपके पास टी स्क्वायर माइनस, इसके अंदर 3 एक्सप्रेशन उन्होंने दिए हुए हैं आपको। टी स्क्वायर माइनस 1, टी स्क्वायर माइनस 1 की फैक्टराइजेशन कैसे हो सकती है? टी स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। तो यहाँ आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है, कौन सा करना है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। तो ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो एक दफा इसको प्लस के अंदर लिख दें और एक दफा इसको माइनस के अंदर। अब आपके पास 3 एक्सप्रेशन हैं, तीनों एक्सप्रेशन में देखिए क्या चीज कॉमन आ रही है। ये देखें, टी प्लस 1 इधर भी है, टी प्लस 1 इधर भी है, इधर भी है। तो तीनों जगहों पे टी प्लस 1 आ रहा है, तो इसका मतलब यही आपका HCF है। सबसे पहले इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 56। तो 56 कि जब आपके जहन में आता है तो 7 और 8 आते हैं आपके जहन में, और इसको ऐड करें 15 15 मल्टीप्लाई करें 56, तो 7 और 8 ही आपके पेयर है। प्लस 7x प्लस 8x प्लस 56। इसमें से x कॉमन निकाल लें, x प्लस 7 हो जाएगा। इसमें से 8 कॉमन निकाल लें, x प्लस 7। ओवरऑल आपके पास x प्लस 7 कॉमन आ गया, बाकी क्या बचेगा? x प्लस 8। तो ये आपका पहला रिजल्ट आ गया। दूसरा है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24। 24 कैसे बनता है? 6 4 जार भी बनता है, लेकिन सब्ट्रैक्ट करके 5 नहीं आएगा। 12 2 जार बनता है, सब्ट्रैक्ट करके 10 बन रहा है, वो भी नहीं होगा। 8 3 जार, तो प्लस 8x माइनस 3x। 8 और 3 को मल्टीप्लाई करें 24 भी बन रहा है, और सब्ट्रैक्ट करने से 5 भी बन रहा है। कॉमन निकाल लें, x प्लस 8 आपका ओवरऑल कॉमन हो गया, बाकी क्या बचेगा? x माइनस 3। आखिरी चीज क्या रहेगी? एक्स स्क्वायर प्लस 8x। तो एक्स स्क्वायर प्लस 8x, इन दोनों में से सिर्फ x कॉमन निकाल लें, बाकी क्या बचेगा? x प्लस 8। तो ये आपकी 3 एक्सप्रेशन हैं, ये पहली, ये दूसरी और ये तीसरी का रिजल्ट। इनमें क्या कॉमन नजर आ रहा है? इधर भी x प्लस 8, इधर भी x प्लस 8, इधर भी x प्लस 8। तो तीनों जगहों पे आपका x प्लस 8 कॉमन है, तो वही आपका HCF है। और इसके साथ ही आपके HCF वाले जो क्वेश्चंस हैं वो ख़त्म हुए हैं विद रिस्पेक्ट टू फैक्टराइजेशन, जिसमें मेथड यूज़ करना। आगे डिवीजन वाले शायद आएंगे। तो ये आपके फैक्टराइजेशन वाले यहीं तक ख़त्म हो गए।